गुरुकुल हैं और इनमें से अधिकतर पर विवाद है। आसाराम की अकूत संपत्ति का अंदाजा भी लगाना मुश्किल है, लेकिन हम आसाराम के कुछ चुनिंदा आश्रमों का सच आपके सामने ला रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत इंदौर से करेंगे, क्योंकि मुसीबत में फंसे आसाराम ने सबसे पहले अरबों के इस आश्रम का रुख किया। इसी से बरसाती मेढकों को निष्प्रभाव किया जाता है, नहीं तो मेढक हमें मेढक बना देंगे। बलात्कार का आरोप झेल रहे आसाराम ने ये बयान रविवार शाम को इंदौर के संत श्री आसाराम जी आश्रम में दिया था। खंडवा रोड पर आसाराम का यह आश्रम करीब 20 एकड़ जमीन पर बना है। आश्रम की कीमत करीब 2000 करोड़ आकी जाती है। जब भी कोई विवाद होता है तो आसाराम बापू इंदौर में आकर ही शरण लेते हैं। और झूठे आरोप लगाने वाला चाहता है कि आप दुखी हो, बेचैन हो और आपका प्रभाव घटे। प्रभाव की ऐसी तैसी, दुख की ऐसी तैसी, बेचैनी की ऐसी तैसी, हम हैं अपने आप हर परिस्थिति के बाद। बस सफिशिएंट। आश्रम के लिए बनी इस एंट्री को देखकर लगता है कि आप किसी नए शहर में जा रहे हैं। अंदर आश्रम में सारी सुविधाएं मौजूद हैं। ये वो सत्संग हॉल है जहां आसाराम अपने भक्तों को प्रवचन देते हैं। इतना बुद्ध के ऊपर अत्याचार अन्याय गुजर गया, तभी भी बुद्ध अभी हमारे हृदयों में है। बुद्ध के लिए हमको आपको इज्जत है, तो मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूँ। आसाराम बापू का ये इंदौर स्थित जो आश्रम कहा जा सकता है, ये आश्रम में एक गुरुकुल है। आप देख सकते हैं कि ध्यान और योग केंद्र है यहाँ पर। इस आश्रम जो खंडवा रोड पर स्थित है, इस आश्रम की सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये तकरीबन 20 एकड़ से ज्यादा के एरिया में फैला हुआ है। उसके अलावा यहाँ एक गुरुकुल भी है जो संत आसाराम चलाते हैं। ये गुरुकुल भी इंदौर के खंडवा रोड स्थित ही दोनों आमने सामने है। ध्यान योग केंद्र भी सामने है और उसके सामने गुरुकुल है। आसाराम का इंदौर आश्रम विवादों से दूर नहीं है। यह आश्रम ग्रीन बेल्ट पर बना हुआ है। कानूनन ग्रीन बेल्ट पर ऐसा निर्माण नहीं हो सकता, लेकिन आसाराम से सवाल जवाब कौन करे। इंदौर के पास ही आसाराम के 2 और आश्रम हैं। लिंबोदी गांव में बना एक आश्रम 40 एकड़ में फैला है। इस आश्रम को भी जबरन हथियाने का आरोप उन पर लगता रहा है, जिसका मुकदमा भी चल रहा है। एहतियाब शेख, इंडिया न्यूज, इंदौर। तो ये कहानी थी इंदौर के आसाराम बापू के आश्रम की। बड़े बड़े आश्रम जिसमें बहुत सारे जरूरतमंदों के लिए बहुत सारी जगह है। उत्तर भारत में आसाराम के 73 आश्रम हैं। जम्मू, अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, आगरा, इटावा, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी में आसाराम के आश्रम का जाल फैला है। और इस जाल में मोहाली का खूबसूरत आश्रम भी है। एक ऐसा आश्रम जहां आसाराम साल में सिर्फ 1 या 2 बार जाते हैं, लेकिन कीमत अरबों में है। मोहाली में आसाराम का आश्रम देखिए। मोहाली के मुल्लापुर में बना संत श्री आसाराम जी आश्रम देखने में किसी फार्म हाउस से कम नहीं है। आसाराम का यह आश्रम करीब 50 एकड़ में फैला है। इस आश्रम को गौर से देख लीजिए। गाड़ियों के चलने के लिए चौड़ी सड़कें हैं। यहां पर सत्संग के लिए बड़ा हॉल बनाया गया है। पूरे आश्रम में चारों ओर बड़े पार्क हैं। यहां बीच में एक मंदिर बना हुआ है। चौराहे पे बनी ये डिजाइन आपको दिल्ली के लोटस टेम्पल की याद दिला रहे होंगे। विवादों में घिरे रहने वाले संत बापू आसाराम के साम्राज्य की बात करें तो उसके 2 भाग चंडीगढ़ में भी हैं। मोहाली के सिऊ गांव के पास बना ये आश्रम तकरीबन कई 100 करोड़ की जमीन पर है। अगर बात करें इस पूरे आश्रम की तो अंदर मेडिकल फैसिलिटी से लेकर सत्संग हॉल से लेकर गौशाला तक बनाई गई है। लोगों के द्वारा यहां पर जो है सत्संग किया जाता है। अगर इस साम्राज्य की बात करें तो तकरीबन 50 या 60 एकड़ में ये पूरा का पूरा आश्रम बना हुआ है। इसी तरह से चंडीगढ़ की बात करें तो सेक्टर 27 में भी एक आश्रम है। इस आश्रम को तब जो है काफी हाईलाइट मिला था जब बापू आसाराम यहां पर सत्संग के लिए आए थे और एक छोटी मिनी ट्रेन बनाई गई थी उन्हें अंदर ले जाने के लिए। मोहाली का यह आश्रम देखकर कोई भी हैरान हो सकता है, लेकिन आसाराम के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं।
आसाराम तो यहाँ साल में 1 या 2 बार बमुश्किल आते हैं। में जाता है, कुत्ता बनता है क्या क्या। इसके 2 भाग चंडीगढ़। इंडिया न्यूज की टीम जब आश्रम के पास पहुंची तो आसाराम के सेवादार आकर सवाल जवाब करने लगे। ये खुलासा आसाराम के एक सेवादार ने ही किया है। आप यहाँ पे काम, इंडिया न्यूज आप काम करते हैं यहाँ पे? हम यहाँ की सेवादार हैं। सेवादार तो आते हैं आसाराम जी, आते हैं यहाँ पे? हाँ आते हैं, साल में 1 बार आ जाते हैं। दरअसल आसाराम के इस आश्रम में बाहरी लोगों को घुसने की इजाजत नहीं है। अंदर क्या होता है इसका किसी बाहरी शख्स को पता भी नहीं होता। लेकिन जानकारी के मुताबिक इस आश्रम में हर हफ्ते सत्संग होता है, जिसमें आसाराम के करीब 2000 भक्त हिस्सा लेते हैं। साम्राज्य की बात करें तो इसी तरह से चंडीगढ़ के सेक्टर 27 में भी एक आश्रम है। इस आश्रम की जमीन की बात करें तो उसकी वर्थ जो है कई 100 करोड़ में मानी गई है। और साथ ही साथ अगर बात करें अंदर की, तो अंदर जो गतिविधियां हैं उनके बारे में लोगों की माने तो यहाँ पर एक गौशाला बनाई गई है जहां पर गौओं का उपचार किया जाता है और सत्संग के लिए लोग यहाँ पर जो है हर हफ्ते आते हैं। कैमरा रुपेंद्रजीत सिंह के साथ विपिन कुमार, इंडिया न्यूज, मोहाली। रिपोर्ट देखी आपने, कहा जा रहा है कि इस आश्रम में बाहरी लोगों के घुसने की इजाजत ही नहीं है, जबकि आसाराम के लिए तो सब उनके अपने हैं। चलिए खबर आगे बढ़ाते हैं। चंडीगढ़ का आश्रम देखकर तो आप हैरान रह गए होंगे, लेकिन अब देखते जाइए देश के मध्य और पश्चिमी इलाके में आसाराम के 95 आश्रम हैं। अहमदाबाद, मोटेरा, साबरकांठा, औरंगाबाद, गोंडिया, गोरेगांव, जालना जैसे शहरों में कई एकड़ में फैले हैं आश्रम। लेकिन सूरत का एक आश्रम इन सब पर भारी है। इस आश्रम की कीमत को लेकर आसाराम को भी सफाई देनी पड़ी थी। सूरत में तापी नदी के किनारे ये है आसाराम के साम्राज्य का एक और नमूना। यह आश्रम के अंदर की तस्वीरें हैं। यहाँ पर देखिए आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी खोली गई है। ये खूबसूरत मूर्तियां गुरुकुल का हिस्सा हैं। देखिए आश्रम के किनारे से तापी नदी कितनी शानदार दिखती है। यहाँ पर लोगों के बैठने के लिए पार्क भी बनाया गया है। आश्रम के अंदर ही आसाराम के सेवादार खेती भी करते हैं। आसाराम का ये शानदार आश्रम 8400 मीटर वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी कीमत करीब 50 करोड़ आंकी जाती है, लेकिन आसाराम इस कीमत को घटाकर 4 करोड़ की बताते रहे हैं। और न्यायालय ने भी उसमें लिखा 3-4 करोड़ की, लेकिन भ्रामक प्रचार करने वाले बोलते 80 करोड़ की जमीन बापू आसाराम की। अरे बाबा मेरी नहीं है, ये तो संस्था की है, लोगों की है। वो भ्रामक प्रचार करने वालों से साधक मायूस नहीं होना। ऐसा कोई मनुष्य नहीं कि जिसके जीवन में आरोप प्रति आरोप न आए हो। भगवान राम पर, सीता जी पर आए तो सूरत वालों पर थोड़े आरोप आ गए तो डरने की जरूरत नहीं है। ऐसी कोई समस्या नहीं है कि जिसका समाधान न हो। आसाराम पर आरोप लगा कि सूरत के आश्रम को सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बनाया गया। किसानों की जमीन भी कब्जा की गई। उस वक्त आसाराम के खिलाफ आवाज उठाने वालों को धमकाया भी गया था। लैंड स्कैम किया था, वो लैंड ग्रैबिंग किया था, उसके खिलाफ लिखा था हमने। तो उन्होंने इतनी धमकियां दी थी, पूरा मोर्चा लेकर ऑफिस पे आए थे, मारपीटें की थी। जब फोटोग्राफरों ने और पत्रकारों ने रैली निकाली उस पर हमला किया गया। और वो मुझे याद है तब तक वो टाइम थोड़े अच्छे लोगों ने भी काउंटर करने की ट्राई की थी सिटीजन ने, लेकिन वो रैली में 500 लोग आए थे और आसाराम की रैली में 50,000 आए थे। ये विवाद 1990 से चला आ रहा है। 2 साल पहले कोर्ट ने जबरन कब्जा की गई जमीन सरकार को वापस करने का आदेश दिया था। सवाल उठता है कि हर जमीन पर विवाद क्यों है, हर आश्रम शक के घेरे में क्यों है। आसाराम अगर संत हैं तो उन्हें अरबों की संपत्ति का लालच क्यों है। अपने भक्तों के साथ जन्माष्टमी मनाने के लिए आसाराम सूरत आ रहे हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या विवादों का यह सिलसिला बरकरार रहेगा या आसाराम इसे थामने की कोशिश करेंगे। आनंद पाठक, इंडिया न्यूज, सूरत। गुजरात हो गया, अब बारी राजस्थान की है। राजस्थान के हर बड़े शहर में आसाराम के बड़े आश्रम हैं। जोधपुर, बाड़मेर, भरतपुर, श्रीगंगानगर, बीकानेर और पुष्कर में आसाराम की अरबों की संपत्ति है। लेकिन जयपुर से सटे एक गांव में आसाराम का वो गुप्त आश्रम है जिसे हमने खोज निकाला। जयपुर से कुछ किलोमीटर दूर
गोनेर रोड पर है आसाराम का एक और आश्रम। शहर की भीड़भाड़ से दूर शांत इलाके में आश्रम 10 बीघा जमीन पर बनाया गया है। इस इलाके में 1 बीघा जमीन की कीमत करीब 2 करोड़ बताई जाती है। इस हिसाब से आश्रम की जमीन ही 20 करोड़ की हो जाती है। लेकिन यहाँ सिर्फ जमीन नहीं है, ये देखिए, यहाँ बीच में सत्संग हॉल बनाया गया है। यहाँ स्कूल और छात्रावास भी हैं। बड़ी इमारतें इस आश्रम को किसी फार्म हाउस की सूरत देती है। आस्था बढ़ी तो श्रद्धालु भी बढ़ते चले गए और उसी के दम पर आसाराम बापू अपने साम्राज्य को भी फैलाते चले गए। जयपुर के गोनेर रोड पर भी उन्होंने एक बड़ा साम्राज्य फैला रखा है। कई बीघा जमीन में उनका आश्रम बना हुआ है, जहां पर स्कूल भी चलता है और छात्रावास भी। आसाराम का नाम आए और विवाद न मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। सर स्वभाव का बल देखो। जयपुर के आश्रम को भी विवादों की जमीन पर खड़ा किया गया है। आस्था की आड़ में आसाराम बापू ने भले ही जयपुर के गोनेर रोड पर एक बड़ा साम्राज्य फैला लिया हो, लेकिन उनके साम्राज्य को लेकर स्थानीय लोग कई तरीके के आरोप लगा रहे हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों का आरोप है कि आसाराम बापू का जो ये आश्रम है वो सिवाय चक जमीन पर बना हुआ है। काफी भूमि पर इस आश्रम की ओर से कब्जा किया गया है। गरीब इलाके में आसाराम ने स्कूल भी बनवाया है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि गरीबों के मसीहा बनने वाले आसाराम के स्कूल में गरीब बच्चे पढ़ नहीं सकते। वजह एक स्थानीय निवासी की जुबानी सुनिए। बच्चे तो पढ़ते बाहर के, और यहाँ के हैं जो पैसे वालों के बच्चे पढ़ते हैं। आम आदमी का पढ़ नहीं सकता इसमें। नहीं, आम आदमी की कैपेसिटी नहीं है पढ़ाने का, पढ़ाएगा, फीस इतनी है। आसाराम के साम्राज्य की ये बस बानगी भर है। जयपुर के आश्रम में बाहरी लोग जा नहीं सकते, अंदर क्या होता है ये बाहर आ नहीं सकता। दीपक व्यास, जयपुर, इंडिया न्यूज। एक इंसान और इतनी जमीन। कभी आप रात में फ्लाईओवर के बगल में से गुजरे हैं तो नीचे सोते हुए लोगों को देखकर जरूर इसकी तुलना कीजिएगा कि आखिर कितनी जमीन और कितने ऐशो आराम की जरूरत हो सकती है। लेकिन बात आसाराम बापू की हो रही है। हिंदुस्तान ही नहीं, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, सिंगापुर, हांगकांग में भी आसाराम जी के आश्रम हैं। विवाद तो हर आश्रम के साथ जुड़ा है, लेकिन छिंदवाड़ा में बना आसाराम का आश्रम कुछ ज्यादा ही सुर्खियों में रहता है। फिर चाहे कब्जे का आरोप हो या फिर 2 छात्रों की मौत का सस्पेंस, छिंदवाड़ा आश्रम ने आसाराम के कई राज खोले हैं। कब्जे की जमीन पर चमकते और दमकते इस आश्रम को जरा देखिए। 3 मंजिला बिल्डिंग बनाकर बापू ने इस कब्जे की जमीन पर इसे आसाराम गुरुकुल का नाम दे दिया है। इस गुरुकुल की गाथा सुनाएंगे। पहले ये जान लीजिए कि आसाराम पर जिस बच्ची ने यौन शोषण और बलात्कार का आरोप लगाया है वो इसी आश्रम में पढ़ती थी, जैसे इस आश्रम में दूसरे बच्चे पढ़ते हैं। इसके अलावा साल 2008 में जिन 2 बच्चों की हत्या का मामला आपने सुना है वो भी इसी आश्रम में पढ़ते थे। ऐसा है तुम्हारे पास, देखते रहो। अरे काजू बादाम खाओगे? गोपाल पाइजे। 850 बच्चों को शिक्षा और दीक्षा देते हैं आसाराम यहाँ। बताया जाता है कि इस आश्रम में 18 राज्यों के बच्चे समेत विदेशों के भी बच्चे शिक्षा दीक्षा लेते हैं। जिस छात्रावास को देख रहे हैं आप, उसमें तकरीबन 425 बच्चे रहते हैं। टोटल स्ट्रेंथ हमारे यहाँ 850 की है, डे स्कॉलर और हॉस्टलर मिला के, और करीब 450 से 450 बालक बालिका छात्रावास में रहते हैं। लेकिन ये वो सच है जो दिख रहा है। अब जरा इस गुरुकुल की गर्त को टटोलते हैं। दरअसल छिंदवाड़ा के इस आश्रम का इतिहास काला है। 21 एकड़ में बना यह गुरुकुल शक्ति हाउस की जमीन पर बना है। इसके अलावा 68 एकड़ में बना खजूरी आश्रम भी है। इन दोनों आश्रम की कीमत तकरीबन 300 करोड़ हो सकती है।